हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपन जो तैयारी अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें, हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथी हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको कमेंट बजे देखने को मिलती है। आपसे को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बंगला भाषा में अनुदित है? बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बंगला भाषा में अनुदित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विद्या सुंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका में? भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक बंगला भाषा में अनुदित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 77 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 77 पे, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बताइए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को जो है महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों सेनापति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? वंग लेखक सामाजिक, अच्छा, शाहजहां ने जो है सुंदर, अच्छा एक मिनट, क्या देगा? यहाँ पे गलत हो गया, सुंदर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शाहजहां ने सुंदर यानी कि सूरदास को जो है महाकवि राय की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए, शाहजहां ने सुंदर यानी कि सूरदास को जो है महाकवि राय की उपाधि दी थी। अगला आपके साथियों 78 नंबर, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक रिक्त स्थान पर तीखा प्रहार करते हैं। अभिरमता पर, संगीत पर, विद्रुपता पर, या अनुरूपता पर? तो व्यंग्य लेखक जो है सामाजिक विद्रुपता पर जो है तीखा प्रहार करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, आपका राइट आंसर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं आपके कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाए। अगला आपका 80 नंबर, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश के रचयिता आपके हो जाएंगे यहाँ पे भट्ट केदार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद? चलिए अगला आपका 81 नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली गुप्त का संबंध आधुनिक कला के किस युग से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों द्विवेदी युग से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मैथिली गुप्त जो द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है आपका 82 82 नंबर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं कौन? बताइए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरिशंकर परसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिया गया है 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। रचना है साहित्य की विधा है। ठीक है, निर्मला। तो निर्मला का जो है आपका एक उपन्यास है। ठीक है, निर्मला आपका एक उपन्यास है। चिता के फूल, चिता के फूल आपके जो है एक निबंध है। ठीक है, चिता के फूल आपका एक निबंध है। वरदान आपकी एक कहानी है। ठीक है, वरदान आपकी एक कहानी है। और भारत दुर्दशा आपका एक नाटक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला है आपका साथियों 84 84 में बताने की कोशिश कीजिएगा। 84 पे आइडेंटिफाई होगा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कार्य? बताइए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कार्य? बस से बोला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साथियों बस से, यानी कि यहाँ पे करंट कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में बस से करंट कारक है, क्योंकि जाना क्रिया का साधन आपका बस है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 85 85 नंबर, वाचस्पति किस समास का समस्त पद? बताइए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है?
तो यह है साथियों आपका संबंध तत्पुरुष का ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाचस्पति का विग्रह होना, वाचा यानी कि वीणा का पति, अतः यह संबंध जो है तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण, वाचस्पति विग्रह, वाचस्पति का विग्रह होना हो जाएगा वाचस यानी कि वाणी का पति, अतः यह संबंध तत्पुरुष का संबंध हो जाएगा। ठीक है, वाणी का पति। ठीक है, वाचस्पति यानी कि वाणी का पति। 86 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में आपका अव्यय हो जाएगा साथियों संबंध वाचक अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में आपका संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि का प्रयोग आपका किया गया है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न नंबर 87 और 88 के लिए निर्देश निम्नलिखित शब्दों के प्रवाची शब्द चुने। ठीक है, समुद्र, समुद्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो समुद्र का प्रवाची शब्द आपका यहाँ पे दिया गया है अर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका समुद्र का प्राची आपका अर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, आपका 88 ने बताएगा राइट आंसर का सौदामिनी, सौदामिनी का प्राची शब्द का विद्युत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौदामिनी का प्राची शब्द का विद्युत से। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 89 से 91 के लिए नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके साथ साथ एक आपका शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अनाहुत। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका आंसर, जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द आपका अनाहुत होता है। क्लियर है? अगला आपका 90 नंबर, स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहेंगे? स्त्री जो अभिनय करते हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहा जाएगा। चलिए 91 है, आशा से बहुत अधिक। ठीक है, आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आशातीत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द का आशातीत हो जाएगा। अगला आपका साथियों 92 नंबर, उलट फेर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उलट फेर होना मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा साथियों परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उलट फेर होना का अर्थ हो जाएगा परिवर्तन होना। ठीक, क्लियर है? अगला है आपका 93 93 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। चलिए 94 94, वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं उसको क्या कहेंगे? तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं हो उसको कहा जाता है बांझ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए 95 95 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को आपका नवीनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं। चलिए 96 से 96 समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होता है बताइए? समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है? तो समय की दृष्टि से अनुकूल आपका समय अनुकूल कहलाता है। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल आपका समय अनुकूल एक शब्द में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका 97 नंबर, बताइएगा आंसर। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताइए? गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुदृढ़। ठीक है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी शब्द आपका देखिए शपथ सौगंध प्रतिज्ञा होता है, लेकिन सुदृढ़ जो है इसका प्रयोज्य शब्द नहीं होता है प्रण का। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 98 नंबर है, दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दिन मतलब दिन का विलोम आपका रात हो जाएगा। सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या बताइए? कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे जल्दी विश्वास करने वाला। ठीक है, कान का कच्चा यानी कि मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जल्दी विश्वास करने वाला व्यक्ति। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला आपका साथी है 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। आज से आस से कौन सा शब्द संबंधित है? आज से कौन सा संबंध? तो आस से पास वाला शब्द जो है संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट है। आपने सुना आस पास, आपने ऐसा सुना होगा। आस दूर नहीं सुना है, आस बहुत दूर नहीं सुना, आस कहीं और नहीं सुना है, आस पास आपने सुना है। तो आस के साथ संबंधित शब्द का पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास जो है यहाँ पे पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हमें
आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।